हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के जल सुरक्षा विषय में हम दो टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हम जल चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। जल प्रदूषण वाला टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके हो अलग अलग विषयों में, अलग अलग कक्षाओं में। बस उसकी थोड़ी सी जानकारी देनी है क्योंकि यह उपक्रम के लिए उपयोगी है। इसमें लिखित कार्य साथ में एक आप लोगों को चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले लिखित कार्य में हम देखेंगे कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण का प्रभाव क्या है और उसका दूर करने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल प्रदूषण का परिभाषा क्या है। तो यहाँ आप लोगों को अच्छे से नोट्स लिख कर दिया गया है, मैं रीड करके समझा देती हूँ। आप लोगों को फुल स्टॉप लिखकर ये अच्छे से लिख लेना है और फाइल में लगा लेना है। उसके बाद मैं चार्ट के बारे में बताती हूँ। जल प्रदूषण क्या है? जब झीलों, नहरों, नदियों, समुद्र तथा अन्य जल निकायों में विषैले पदार्थ प्रवेश करते हैं और यह जल में घुल जाते हैं अथवा पानी में पड़े रहते हैं या नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाते हैं और इससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली अर्थात वाटर इकोसिस्टम प्रभावित होती है और इन प्रदूषकों का भूमि में रिसन भी होता है। भूमि के ऊपर वाले जलों में ये सब विषैले पदार्थ इकट्ठा होते हैं और उसमें फैल भी जाते हैं। और साथ में इतना ही नहीं होता, भूमि के अंदर के जल में भी प्रदूषक का रिसन होने से अंदर वाले जल भी, भूमि का जल भी प्रदूषित होने लगते हैं। इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस वजह से जल प्रदूषण होता है? तो 3 स्रोत दिए गए हैं। घरेलू सीवेज, जैसे आम भाषा में हम गटर कहते हैं। दूसरा कृषि अपवह है और तीसरा है औद्योगिक बहस्राव है। पहला हम घरेलू सीवेज में देखते हैं कि घरों से छोड़ा गया अपशिष्ट जल तथा सफाई करने से निकला जल, यह जल जाके तालाबों या नदियों के पानी में मिला दिया जाए तो वहाँ के पानी को प्रदूषित करते हैं। कृषि अपवाह, जहाँ कृषि भूमि, बड़े बड़े भूमि क्षेत्रों में कृषि का कार्य होता है, वहाँ कृषि उत्पन्न बढ़ाने के लिए अंधाधुंध रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से वहाँ कृषि जहाँ हो रही है वहाँ के नीचे, जमीन के नीचे स्थित पानी में भी, भूजल में ये रासायनिक उर्वरक मिश्रित होने लगते हैं और वहाँ के भूजल को प्रदूषित करते हैं। ऊपर से हमें ये पता तो नहीं चलता, लेकिन वहाँ की भूमिगत जल प्रदूषित होने लगती है। औद्योगिक बहस्राव जो बाहर से बहा दिया जाता है नदियों, तालाबों में, वहाँ औद्योगों में हम जानते हैं कि अत्यधिक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट जल है या रासायनिक पानी, खराब पानी है, वो अपशिष्ट जल को नदी तालाबों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये 3 मुख्य बातें हमने देख ली है। अब इसके प्रभाव क्या है? जल प्रदूषण के प्रभाव, जल प्रदूषण से व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने और उसको पुनः कृषि करने तथा उद्योगों के लिए ये उपयुक्त नहीं होते हैं। जो जल इन वजहों से प्रदूषित हो जाते हैं उसका हम चाहें कि उसको पीने में उपयोग करें या पुनः कृषि करने में उपयोग करें या पुनः उद्योगों के लिए उपयोग करें तो ये उपयुक्त नहीं होता। यह झीलों और नदियों की सुंदरता को कम करती है। प्रदूषित जल जलीय जीवन को समाप्त करता है तथा जलीय जीवन के में स्थित जो प्राणी है उनकी प्रजनन शक्ति को भी कम करता है, क्षीण करता है। तो जल जनित, दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि जल जनित रोग, संक्रामक रोग इससे उत्पन्न होते हैं। वो रोग कैसे हैं? जैसे टाइफाइड है, हैजा है, हेपेटाइटिस है इत्यादि जल जनित रोग। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लोग इन्हीं जल प्रदूषण से प्रभावित होते हैं। जल निकायों में मौजूद प्रदूषकों के कारण अतिसार, त्वचा संबंधी रोग, श्वसन की समस्याएं इत्यादि हो सकते हैं। जल प्रदूषित होने से मच्छर तथा अन्य कीड़े भी उत्पन्न होते हैं जो कई बीमारियां फैलाते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि कई प्रकार की बीमारियां हैं
जो आम जनता को परेशान करती है जब जल प्रदूषित होता है। और जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? तो जलाशयों तथा नदियों से दूर रासायनिक पदार्थों का उपयोग करें। रासायनिक पदार्थ का कहाँ का उपयोग हो रहा है? जैसे कृषि अपवाह औद्योगिक बसराव है, वहाँ रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक प्रक्रियाओं में रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। तो इससे जहाँ जलाशय और नदी है, पीने का पानी है, उनसे दूर ये सब चीज होने चाहिए, उपयोग करने चाहिए। दूसरा, उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपचार कर उसे सफाई में उपयोग में लाना चाहिए। और उद्योगों में प्रयोग किए गए जल की उपचार की व्यवस्था, यानी उसे साफ सुथरा बनाने के लिए, ताकि हम अपने अन्य कार्यों में उसका उपयोग कर सके, उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट है उद्योगों के साथ ही होना चाहिए। प्रदूषित पानी का उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जो रासायनिक उर्वरक खेतों में उपयोग होता है तो उसमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन होते हैं, और प्रदूषित पानी में ये जो तत्व हैं, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो अतः अधिक से अधिक प्रदूषित पानी का उर्वरक बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जल प्रदूषण के उत्पन्न खतरों के बारे में समाज में जागरूकता जो है बढ़ाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए लोगों को। और ये जागरूक करने का काम बच्चे, ये आप लोग समझ लेंगे कक्षा 9वीं में, कक्षा 9वीं 10वीं में, तो आप अपने परिवार से शुरू करके आसपास क्षेत्र में भी ये बातें बता सकते हो कि जल प्रदूषण होने से भी कितनी बीमारियां फैलती हैं। साथ में एक उपक्रम ये है कि आपको जल प्रदूषित दिखाने के लिए कि किन किन वजहों से होता है, एक प्रकार का आपको चार्ट बनाना है। आप व्हाइट पेज पर भी बना के फाइल में ये लगा सकते हो। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जल प्रदूषण का ये चार्ट बनाया गया है। यहाँ देखो कारखाने भी दिखाए गए हैं, बिल्डिंग और घर दिखाए गए हैं, और दोनों जगह से ये घर का सीवेज पानी और कारखाने का गंदा रासायनिक उर्वरक पानी ये पास में, ये जैसे कि बोला गया था कि नदी तालाब के पास ये सब नहीं बनना चाहिए, तो ये चित्र से पता चल रहा है कि नदी तालाब के पास ही ये कारखाने बने हुए हैं, जो उसके गंदे अपशिष्ट जल, रासायनिक जल है, वो पीने वाले पानी में छोड़े जा रहे हैं, जिससे पानी जो साफ सुथरा नीले रंग का था वो गंदा हो रहा है। इसमें रहने वाले जलीय प्राणियों के जो जान की संकट बना रही है, और उनके प्राणों के साथ खेला जाता है। तो इस तरह से ये बातों का भी ध्यान देना चाहिए। तो ये उपाय में बताया भी गया है कि जलाशयों और नदियों के किनारे ये रासायनिक पदार्थ का जो प्लांट है वो नहीं बनाना चाहिए, या तो फिर उस रासायनिक पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उपचार करना चाहिए, और अपने उद्योगों में ही सफाई के लिए उपयोग करना चाहिए। तो ये इसका उपाय है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जो नीले नीले आसमान जो है वो काले काले धुएं से अब ग्रे कलर के काले रंग के होते जा रहे हैं। तो हमारा हवा भी प्रदूषित हो रहा है और जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए आपको ये विषय दिया गया है कि आप पढ़ो, अच्छे से समझो और समाज में भी जागरूकता फैलाओ। तो इसे अच्छे से पूरा करके फाइल में लगा के दिखाना है। थैंक यू।